साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर 8वें वेतन आयोग पर टिकटिकी लगाए हुए देख रहे हैं। जैसे ही 8वें वेतन आयोग की कोई खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख जाए, नेशनल मीडिया में दिख जाए, अखबारों में दिख जाए, फिटमैन फैक्टर की बात हो रही हो, बल्ले बल्ले हो जाएगी खुशखबरी, वैसे ही कर्मचारी और पेंशनर उस खबर के अंदर जाके पूरी खबर को देखता भी है, पढ़ता भी है, सुनता भी। इसमें मैं भी शामिल हूं। जैसे ही कोई खबर मोबाइल से मेरे पास में आती है या किसी चैनल के ऊपर 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही, तो मैं भी बड़ी इम्तिहान से उस खबर को पूरी को देखता हूं। साथियों, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पर्सन के कमेंट आते रहते हैं कि जो मिलेगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मतलब एक तरह से ये बहुत बड़े दानवीर कर्ण से भी ऊपर हो गए। पर जबकि सच्चाई ये है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि 8वां वेतन आयोग किस किस को नहीं चाहिए। क्योंकि 8वां वेतन आयोग नहीं है। सीधे शब्दों में कहूं तो यह कर्मचारी और पेंशनर की जेब से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर 8वें वेतन आयोग में कुछ वेतन पेंशन बढ़ेगी तो भाई कर्मचारी और पेंशनर की जेब में 2 रुपया आएगा। अब 2 रुपया वो कहां लगाएगा? अपने सुख सुविधाओं में लगाएगा। जो उस पर लोन चल रहे हैं, हाउस लोन है, कार लोन है, या मकान पक्का करवाना है, प्लॉट लेना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, या बच्चों को विदेश बेचना है, तो उस पर जो दबाव है आज के तौर पे वो थोड़ा सा कम होगा। और कर्मचारी वर्ग इसलिए 8वें वेतन आयोग पर नजर बनाए हुए, और बनाए भी क्यों नहीं? क्योंकि हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी भाग दौड़ इस नौकरी को पाने में की है। किसी भी गवर्नमेंट की नौकरी में चले जाओ, वहां पर लाखों युवा शामिल होते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, जबकि वैकेंसी बहुत कम होती है। तो लाखों को पछाड़ के तब जाके नौकरी मिली। साथियों, यह तो नेगेटिव पर्सन की बात रहेगी। अब नेगेटिव ही बात सरकार कर रही है कि 9 महीने हो गए 8वें वेतन आयोग का कोई अता पता नहीं। पता नहीं इसका पोस्टल पिन ही गायब हो गया है कि ये सही एड्रेस पे जा ही नहीं रहा। आप खुद देखो कि 9 महीने हो गए, OTR फाइनल नहीं कर सकी सरकार। हाँ, एक अच्छी खबर यह आई कि जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र ने, उन्होंने कर्मचारी वर्ग के जो बड़े संगठन है उनके नेताओं से मुलाकात की और एक सकारात्मक बात कही कि जो भी आपकी मांगे हैं और सरकार उनको सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, और आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी हर एक मांग को पूरी की जाएगी। पर 8वें वेतन आयोग का कोई अता पता नहीं चल रहा अभी तक। अभी इसी में एक सवाल आता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि, DA, HRA और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ वेतन में बढ़ोतरी यह किस महीने से लागू हो जाएगा? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कमेंट में आप देख सकते हो। और इन्हीं जो हमारे जैसे जो 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, तो जो न्यूज चैनल वाले हैं, अखबार वाले हैं, वो हमारे भी कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के ऊपर ही वो कोई ना कोई न्यूज डाल भी देते हैं जो नेशनल अखबारों में आती है। तो साथियों, इन 2-3 बातों के जो आपके सवाल हैं मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स और JCM नेता शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार हर वेतन आयोग का प्रभाव उसके निर्धारित वर्ष से गिना जाता है। जिस तरह से 7वें वेतन आयोग के लाभ जनवरी 2016 से लागू हुए थे, उसी तरह 8वां वेतन आयोग भी जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
इसका मतलब यह है कि भले ही सरकार देर से इसकी घोषणा करे, कर्मचारियों को संशोधित वेतन और भत्ते के साथ जनवरी 2026 से बकाया राशि मिलेगी। साथियों, 8वां वेतन आयोग अगर 2028 में लागू होता है तो इसका जो प्रभाव हो वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा वेतन और पेंशन पे, और इसका एरियर भी मिलेगा। चलो, उसका तो एरियर मिल गया, पर मैं यहां रुककर यह भी बताना चाहता हूं कि जो एचआरए है, जो टीए है, क्या सरकार उसका एरियर देगी या नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो सीधे तौर पे कर्मचारियों को 3 साल का नुकसान होगा, जो लाखों में रुपया होगा। और अभी तक हम जो पिछले पे कमीशन देखते हैं वो भी अपने समय पे लागू ना होके वो 1.5, 2, 3 साल के बाद में लागू है, पर उसमें एचआरए और टीए का एरियर नहीं दिया गया। अधिसूचना कब जारी होगी? नए वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी है। आयोग का गठन हितधारकों के साथ परामर्श, सिफारिशों की तैयारी और कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, इसलिए अधिसूचना जारी होने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी 2026 से बकाया राशि की गारंटी है। 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं कि वेतन 30 से 34% की वृद्धि, जबकि 30 से 34% की वृद्धि में कर्मचारियों के हाथ कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो डीए है वो शून्य भी होगा। अब ये जो खबरें आ रही हैं तो ये खबरें भी ऐसा लगता है कि सरकार की वाई करने के लिए गोदी मीडिया चलाए हुए 30 से 34% की वृद्धि। पर ये अगर 30 से 34% की वृद्धि में डीए जो महंगाई भत्ते को अगर माइनस किया जाता तो तब असल में क्या बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट की होगी, सवाल ये होना चाहिए। न्यूनतम वेतन 34,500 से बढ़कर 41,000 हो सकता है। अब 34,500 का जो न्यूनतम वेतन है वो पहले से ही 28,500 रुपया ले रहा है, तो बढ़ोतरी कहां जाएगी। विशेष ड्यूटी भत्ता और क्षेत्रीय भत्ता जैसे कुछ भत्ते हटाए जा सकते हैं। महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते को मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जाएगा। समय पर भुगतान और स्वचालित समायोजन के लिए पेंशन सुधार, उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन। भारत की वर्तमान मुद्रास्फीति दर लगभग 6 से 7% है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है, और संशोधित वेतन संरचना कर्मचारियों को बहुपक्षीय राहत प्रदान करेगी। उपयोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब ये सवाल तो आपके हो गए खत्म। अब ये किस दिन से लागू होगा? तो साथियों, मैं बार बार कहते हुए आया हूं कि 8वां वेतन आयोग 2028 के लास्ट में या 2029 में लागू होगा, जब आम लोकसभा चुनाव होंगे, उससे 1, 2, 6 महीने पहले, या फिर ये जा सकता है आगे भी। अब की बार क्यों जा सकता है वो आपको भी मालूम है कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। तकरीबन 9 महीने के करीब हो गए हैं। ना तो इसके नोटिफिकेशन का अता पता है, ना ही इसके टीआर को अभी तक भारत सरकार फाइनल कर चुकी है। तो जब तक अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकला, टीआर ही फाइनल नहीं हुए, तो ये लागू कब होगा ये आप सब भली बात ही जानते हो। अगर सितंबर, जिस महीने हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर इस महीने में भी टीआर और नोटिफिकेशन और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो आयोग अपना काम करेगा कम से कम 1.5 या 2 महीने के बाद में। तब तक 2025 का साल निकल जाएगा। अब आयोग अगर खूब खींच के भी अपनी रिपोर्ट 15 महीने में देता है, वैसे तो 18 से 2 साल ले लेते हैं, पर हम 18 से 2 साल को भी नहीं मानते, हम तो सिर्फ 15 महीने को मानते। तो 2026 और 2027 के ये मई या जून में ये अपनी रिपोर्ट देंगी। उसके बाद में 8 या 9 महीने इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा केंद्र सरकार। अब उसने इस रिपोर्ट से कुछ घटाना है, कुछ बढ़ाना है। बढ़ाने की तो बात भूल ही जाओ, कुछ ना कुछ घटाते होंगे कि नहीं ये चीजें ज्यादा सिफारिश कर दी है, विटामिन फैक्टर की ज्यादा सिफारिश कर दी, इसको घटा के यहां पे लेके आओ। तो ऑटोमेटिक ये जो समय चला गया 2027 जून जुलाई 2028 के अंदर चला गया, ये सीधी सी बात। तो 2028
में ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, अगर सरकार की जो नीयत साफ है। तो अगर सरकार की नीयत साफ नहीं है तो भाई आयोग की रिपोर्ट लागू होगी जाके 2028 के लास्ट या 2029 के फर्स्ट में। तब तक और कर्मचारियों को इसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर कर्मचारी वर्ग पेंशनर ये सोच रहे थे कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो हम अपने लिए कोई अच्छी नई गाड़ी लेके आ जाएंगे, मकान बना लेंगे, कोई शहर के अंदर प्लॉट ले लेंगे, तो इसके लिए आपको लंबा समय लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी 8वां वेतन आयोग लागू होगा। और एक और बात है साथियों, अब सरकार 8वें वेतन आयोग के TOR फाइनल नहीं कर चुकी है। यह कमी किसकी है? अगर मैं सबसे पहले कहूं तो पहले है वो जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते, तो उनकी कमी है। दूसरी कमी है जो कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं कर्मचारियों के, वो तकरीबन सरकार के पाले में बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जो गोदी मीडिया है और जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, जो सरकार की आंख में आंख मिला के सवाल नहीं पूछ रहे। हाँ, यही गोदी मीडिया 8वें वेतन आयोग को लेकर आए दिन टेबल जारी करती है कि 2.28 से ये वेतन, ये पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर 2.57 से, फिर उससे अगले दिन 2.81 को ले आएंगे, फिर उसके अगले दिन 3.68 को ले आएंगे। कंटिन्यू ये रोटेशन चलता रहता है। फिर वापिस ये 1.8 से 80 से शुरू कर देंगे और ये 3.68 तक चले जाएंगे। तो ये गोदी मीडिया ने, आपने पता ही है, गोदी मीडिया ने जितना नुकसान किया है उसमें कर्मचारी वर्ग का ही नहीं, समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे युवा हो, नौकरियों वाले हो, सबका ही नुकसान किया। क्योंकि ये सरकार तक बात पूछने ही नहीं दे रही, बस सरकार की वाई करने में लगे रहते पूरे देश में कि ये कर दिया सरकार ने, वो कर दिया सरकार ने, ये कर दिया। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग पर नजर बनाए रखें और सरकार से सवाल पूछते रहें, तभी कर्मचारियों को कुछ मिल सकता है। अगर आपने सवाल नहीं पूछे और आप सो गए तो सरकार पहले से ही सोई हुई है, तो ना तो सरकार को कोई जगाएगा ना कर्मचारी वर्ग को कोई जगाएगा। तो 8वां वेतन आयोग फिर चला गया जमीन के अंदर। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, नमस्कार।